सजनों, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माता बहन, आप लोग जो मेरी बात बड़ी शांति से सुन रहे हैं, मैं आपको पुनः फिर नमस्कार करता हूं। और बात वहीं से होती है। महाराज प्रथम 60,000 की फौज को लेकर के गढ़गंगा पे पहुंच गया सजनों। और गढ़गंगा का पर्व था, देश देश के राजा आए थे। कहां कहां के राजा आए? नरवरगढ़ से महाराज प्रथम, अच्छा, सुआगढ़ से सुआ सिंह राजा, ठीक, महेंद्रगढ़ से महिपाल राजा, हम अन्य राजा आए थे। एक राजा और आयो, वो कौन है भाई? कहां को? कंपलगढ़ से फूल सिंह पंजाबी। पंजाबी और आयो। वो क्यों आयो? आयो एक छोरी है फूल सिंह पंजाबी। का नाम हो छोरी को? वो छोरी को नाम हो सरवती। अरे बड़ी मीठी छोरी भाई। भैया मीठी का बाबू नाम हो बेचारी को? मीठो सोई नाम है। हाँ तो मीठी रहे ये तो। अच्छा, हाँ। हरे मीठी तो और ही चीज हुए कछु। क्या छोरिन के नाम मीठे ना हो करे। क्या चीज है भाई? राम रस मीठो है। अच्छा, मीठो जिसके पीने से अमर हो। मीठो मीठो राम रस मीठो, मीठो है जाके पिए के हमारो है जाए। ओ राम रस मीठो है। मेरी लाडली सरदारी फूल सिंह पंजाबी की लड़की थी सरवत। अच्छा, सारे पूरब के घाट पे महारानी मंझा का महाराज प्रथम का डेरा लगा हुआ था। ठीक, पश्चिम के घाट पे फूल सिंह पंजाबी के तम्बू डेरा लगे थे। अन्य राजाओं के यथायोग डेरा लग रहे थे। रात बीत गई, सुबह हो गए। क्या होता है? गंगा में स्नान करने का समय हो गया, टाइम हो गया। मेरी लाडली सरदारी पूरब के घाट से रानी मंझा अपने रथ में बैठ करके अपनी हीरा मोती से जड़ी हुई नाव में बैठ करके आई। हाँ, पश्चिम के घाट से सोने की नाव में बैठ करके फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरवत आई थी। दोनों की नाव धार में आई, दोनों में लड़ाई हो गई। मेरी लाडली सरदारी फूल सिंह पंजाबी की लड़की ने मंझा पे कह दी, कैसे नह रही है बहन अकेली, तेरी कहाँ गई संग सहेली, अरे तेरे फीके पड़ गए रंग। काय को बहन अकेली नहा रही है गंगा में, मेरे चलो बाप के संगो। और सजनों, आप लोग जाने बैरबानी में इन बातन पे लट्ठो बजे। बिल्कुल, और कोई मेड़ बैठे हैं का भैया? नई छोरी, नई खोपड़ी, नया दिमाग, नया खून, चढ़ती जवानी। बैठ तो गप्पा। गप्पा का हुए तू ना जाने जवानी के ऊपर रहे। पर एक बात बताऊं भैया, क्या? पंजाबी की लड़की सरवत ने कह दी,
मल्हाके से हो मल्हाके, क्या बात है? नावे लौटा दे वापस। क्यों? बाप के तम्बू में गई, जहां 7 हाथ के राज सिंहासन पे महाराज फूल सिंह पंजाबी बैठे थे, सामने गई। पंजाबी ने देखा बेटी की आंखों में पानी। बोल बेटी। फूल सिंह पंजाबी बोला, मेरे जैसे लड़वैया राजा की बेटी होकर के तू रो रही है? हाँ। क्या बात है? एक बात कह दई। क्या कही? पंजाबी की बेटी ने एक शरबत ने एक बात कह दई। कौन सी कही? रे पुरुष पावक पाप प्रभु अहि, गनी ऐना छोट कर, अस कही विविध प्रकार, लागी रोदन करन। सुपन खां ने कही है बात। अच्छा। सुपन खां वाली बात कह दई। हम बे रिपुरुज महाराज शत्रु, रोग, पाप, अग्नि और सर्प, सांप इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ। ऐसा कह करके नाना भांति से विलाप करके रोने लग गई। हम बे पंजाबी राजा बोला, एक कागज कलम दबात लाओ। अच्छा। पूरी बात बता दी सरवत ने। हम बे महाराज नरवर के राजा की रानी जाने में अपने बेटा की बहू बनाई हूं। हम बे फूल सिंह पंजाबी ने कागज लिख दियो, नरवर के राजा पहले हमसे तलवार बजाओ, पीछे गढ़गंगा में नहाओ, तलवार बजानो बस की ना तो घाट छोड़ नरवर भाग जाओ। सिपाही के हाथ में कागज दिया। सिपाही कागज को लेकर के पहुंच गया गढ़गंगा पे, नरवर नरेश के पास। महाराज प्रथम के पास एक कागज दिया। आप लोग जानते हैं संकलदेव की पद्मनी और नरवर के नरवच्चा, जाओ सिपाही हम तैयार हैं युद्ध के लिए। अच्छा। इधर से 60,000 का दल महाराज प्रथम का, इस इधर से 80,000 की फौज फूल सिंह पंजाबी की गढ़गंगा पे तलवारबाजी। और मेरी लाडली सरदारी, उस युद्ध में 40,000 जवान खत्म हो गए फूल सिंह पंजाबी के। रण छोड़ करके भाग गया और वह तंबू में आयो जामू छोरी बैठी सरवत। हाँ जानी बाजरो बोयो। हाँ जानी बोमनी बोई और कहने लगी बेटी। क्या बात है? कहने लगा बेटी, अरे मेरी किस्मत परी गई। बेटी इतनी कहन निभा दे और आज बात खराब है गई ला 14 विद्या जादू के डिब्बा, गा दे। जादू की डिब्बी है लेकर के आया। फूल सिंह पंजाबी के दल पे धाया, एक ही झटका दियो, 60,000 को दल पत्थर कांकर को बनाया। अब मेरी लाडली सरदारी 3 आदमी बचे 60,000 में थे 3। कौन कौन से? राजा प्रथम और मंजिहा रानी और तीसरो बच गए लाखा पंडित ज्ञानी। ये कैसे बचे भाई? ये न्यों बचे। कैसे? महाराज प्रथम की तो मशक बांध ली, राजा पंजाबी ने रथ में पटक दिया। अच्छा। और मंजिहा रानी पटक दी रथ में मशक बांध के। और मेरी लाडली सरदारी जो लाखा पंडित जी बची हो ना, हाँ। वो जब जादू चलाओ, जब गढ़गंगा पे गंगा मंदिर में सीसी चढ़ाए रहो। ठीक। अब मेरी लाडली सरदारी फूल सिंह पंजाबी राजा प्रथम और मंजिहा रानी की मशक बांध के रथ में पटक के कंपलगढ़ के लिए ले आया। ऐसे सामने रथ खड़ा कर दिया। हम और फूल सिंह पंजाबी ने महाराज प्रथम की मशक खोली, ऐसे सामने दरबार में खड़ा कर लिया और एक सजा बोली। क्या सजा बोली? अरे दिन और रात चलावे चाखी, बदन में ना रही बाकी। अरे देखिए
रहो चाखी ते मल्ले तो सु करे चून की। बल्ले चाखी की सजा दे दी। बिल्कुल भयो चून में घोटन घोटा, सिर पे टोपी एक फकत, लंगोटा। चार जवान खड़े कर दिए चाखी के पास में। क्यों? जब ही हथेला हाथ पे छूटे और तुरंत बांस मोरन पे टूटे। जब राजा के हाथ से चाखी का हथेला छूटा तब बांस की मार लगाओ, ये गत कर दे। अच्छा जी। अब महाराज प्रथम की सजा सुना के और फूल सिंह पंजाबी रानी मंझा के पास गया और एक बात कह रही। क्या कही? अरे तू बड़े प्रेम ते राखूंगो तेरे पति ते हटाए रे। बड़े प्रेम ते राखूंगो तेरे पति ते हेत हटाए ले। काऊ बात को दुख नाय दंगो मोये बलनो। और कह दई। क्या कही? 5-5 रानी मेरे घर में तेरी करेंगी सेवादानी। सबके ऊपर कर दंगो तोए बनाए दूंगो पटरानी। बना दूं पटरानी प्यारी, बना दूं पटरानी। बना दूं पटरानी प्यारी, बना दूं पटरानी। करते न्यारी कर दूंगो तोए बना दूं पटरानी। पलकन पे बैठी रहियो तेरो जी आवे सो खइयो, बैठी बैठी हुक्म चलइयो, काऊ बात को दुख मत पइयो। मेरे 5 रोक घरवारी तोए कर दूं सबके न्यारी। बनवा दऊ महल अटारी कढ़वा दऊ नथ खंगवारी, पर बन जा नार हमारी। अरे पर बन जा नार हमारी। 5-5 रानी मेरे घर में करेंगी सेवादारी। सबके ऊपर कर दंगो में बना दूंगो पटरा। बना दूं पटरानी प्यारी, बना दूं पटरानी। बना दूं पटरानी डालू, बना दूं पटरानी। सबके न्यारी कर दूंगो तोए बना दूं पटरानी। महाराज प्रथम ने कह दई सजनो पलकन पे बैठी रहियो तेरो जी आवे सो खइयो, मेरे 5 रोक घरवारी कर दूं सबते। यारी। रानी मंझा बोली पंजाबी। हाँ कपटे के कपट रात दिन बरते, लोभिक रहती है धन की फांसी। कामिक नियत सदा तेरी में सबते बुरी प्रीत की। कांची ज्वारी जोर लवा रेडी नर कहूं बात न बोले। साची। अरे बुरे कर्म को कौन बतावे अपनो मरण जगत की। फांसी। तुम वो अपनी रानी बना रहे हो। हाँ अरे राजा तो धर्मिष्ठ होने चाहिए और एक पतिव्रता स्त्री के लिए तू ऐसे वचन बोल रहा है तो ये शर्म आनी चाहिए। एक बात और कह रही। क्या कही? अरे अरे
के मेरी जगह जाहिर तरवार और कितना जोर लगा ले अलबेली मैं तेरो बनूंगो बरसार। रानी। हाँ अब तुम हमारे बस में हो, तुम्हें हमारी रानी बनना स्वीकार ही करना पड़ेगा। मंझा रानी बड़ी समझदार औरत थी। अच्छा मंझा रानी ने एक बात और कह दी। क्या कही? महाराज प्रथम वो अपनी रानी बनाना चाह रहे हो हाँ तो एक बात सुन ले। क्या बात है? अरे अरे ये बना ले बेशक घर वारी बना दे। महाराज हाँ तुम रानी बनाना चाह रहे हो। बिल्कुल बनना ही पड़ेगा। हे बना ले बेशक घर वारी बना ले। अरे दावेदार अरे मैं आए गई तेरी देहा तेरी रे हो ए बना ले घर बारी बना ले यही माना तेरी दे हाँ ओ बना ले घर बारी बना ले यही माना मैं तो आई गई तेरी दे हारी। एक बात और कह दई। क्या कही? हे तेरी जांच पड़ेगी कितनो तू बलमान अरे नरवर में जगेगो मेरो के हाँ गहरी रे ओ तेरी जाता पड़ेगी नवलो माना नरवरों में जो बैठे हाँ तेरी जाता पड़ेगी नवलो माना नरवरों में जो बैठे हाँ बेशक घरवारी बना ले। मंझा कह रही है वो बेईमान अब मैं आए फंसी तेरी देहरी और तेरी जाय दिन जांच पड़ेगी तू कितना बलवान जब नरवर में जगेगो मेरो गहरी जब मेरो केहरी अरे पंजाबी राजा बोलो रानी केहरी तो शेर से कहते हैं। तो मैंने सिंह को ही तो जन्म दिया है। पंजाबी राजा बोलो पागल रानी शेर तो वन में पैदा होते हैं। तो मैंने बनी में ही पैदा किया है। मंझा बोली मैंने भी बनी में ही पैदा किया है। अरे पंजाबी बोला शेर तो हीस के भिड़े में पैदा होते हैं। तो हीस के बिरहे में ही मैंने पैदा किया है। पंजाबी बोला अच्छा। हाँ तो पंजाबी बोला जब तो मैं तो सिंह के बच्चा पैदा होए ना हाँ तो चाहे मैं जान से मर जाऊं पर मैं छोड़ूंगा ये सिंह को बच्चा पैदा करके तो में थे।
कोरमत करे वो पंजाबी के रो मन जाते तू में ते तो होंगे ही कहाँ ते तू पे जुगाड़ ही कहाँ ही। एक बात और कह दे मंजिया ने। क्या कही? मंजिया सजनों बड़ी भारी समझदार औरत थी। अच्छा। मंजिया रानी ने एक बात कह दी। क्या कही? के लड़ाई झगड़े में राजा ओ पंजाबी। हाँ। लड़ाई झगड़े में राजा हम बे और नाए कछु फायदा कर ले मोते 6 महीना को। कर ले 6 महीना को वादा, कर ले 6 महीना को वादा, कर ले 6 महीना को वादा, कर ले 6 महीना को वादा। लड़ाई झगड़े में राजा नाय कछु फायदा कर ले मोते 6 महीना को वादा। हे 6 महीना में तेरी क्या बात है? बन जाऊंगी रानी तब तक दूर रहो अभिमानी। जब तक दूर रहो अभिमानी, जब तक दूर रहो अभिमानी, जब तक दूर रहो अभिमानी, जब तक दूर रहो अभिमानी। यह महीना में तेरी बन जाऊं रानी जब तक दूर रहो अभिमानी। और मेरे सजनों पंजाबी राजा से कह दई मंझाने के लड़ाई झगड़े में कछु ना फायदा और कर ले 6 महीना को वादा। और एक बात और कह दई। क्या कही? मंझा रानी कौन सी? फटे जात रानी को हियो और मर्द को ज्ञान औरत ने दियो। ए पंजाबी राजा क्या बात है? जो मर्द हाँ। दूसरी औरत से भोग करते हैं उनको गिनती के 18 नुकसान होते हैं। 18? हाँ ये अपने अलग अलग कवियों की अलग अलग कथन है। कोई 8 बताता है, कोई 18 बताता है, कोई 10 बताता है, पर होता जरूर है। अच्छा गिन के बतावे। गिन के वो बताने पड़ेंगे। बता दे। गिन कौन कौन से हैं। मौका पतो कौन से हम तो जाने ना, बता दे। अच्छा बजाओ भैया केरवा। तो गिनो 8 नुकसान और 18 नुकसान कौन कौन से हैं? बताइयो। काया में ते काम जाए, कांठ में ते दाम जाए, पुरख्यान को नाम जाए, या बदन की उमंग ते काया में ते काम जाए। अच्छा। शरीर में से कामदेव जाते हैं। अच्छा जी। कांठ में ते दाम जाए। कछु खर्च करा भी तो वही है। अरे यार आत्मान के सौदा बहुत हैं अब। पुरख्यान को नाम जाए, ये ले जाते। या बदन की उमंग ते जब तब की आस जाए, भगत को विश्वास जाए, स्वर्गलोक को बास जाए, या परत्रिया के संग थे। लोगों बहुत बड़ा नुकसान है या पर नारी के संग में। या पर नारी के संग में, भैया परत्रिया के संग में, या पर नारी के संग में, डालू परत्रिया के संग में। नारा बहुत नुकसान है या परत्रिया के संग में, भैया बहुत नुकसान है या परत्रिया के संग में। मन में परत्रिया बस जावे और है जाए बिकल नींद नाए, आवे घर को काम काज बिसरावे, अम्बे हर बखत रहे या में ध्यान है या पर नारी के।
भैया बहुत बड़ो नुकसान है या पर नारी के संग में यारा परक्रिया के संग में लाला परक्रिया के संग में लाला परक्रिया के संग में भैया बहुत बड़ो नुकसान है या परक्रिया के संग में। एक बात और लिखी है कवि ने सजनों, क्या? जो कोई बीज अमोलिक पारे भाई दूजे के खेत में डारे और वो नर दोनों ही कूड़ा हारे और संतान कौन की वजह? कौन की है भाई? बैरबार ये की संतान है या पर नारी के संग में भैया बहुत बड़ो नुकसान है या परक्रिया के संग में यारा परक्रिया के संग में डालू पर नारी के संग में यारा पर नारी के संग में भैया बहुत बड़ो नुकसान है या परक्रिया के संग में लाला बहुत बड़ो नुकसान है या पर नारी के संग में। मेरी लाडली सरदारी फूल सिंह पंजाबी ने कह दिया जा रानी मंजिहा, हाँ हमने तेरा 6 महीने का वादा मंजूर किया, अच्छा लेकिन 6 महीना तक हम तुझे ठाली नहीं रखेंगे। क्या करवाओगे महाराज? तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? स्वर दे। तेरे ऐसे फूट जाएंगे भोग, अरे तेरे पति तो जेल में चाकिए पीसेगो, तू मेरे महलन के उड़ावेगी कारे। कागो जा रानी, 6 महीना तक तेरा पति महाराज प्रथम चाकी चलाएगा, तुम मेरे शोक महल के काग उड़ाओगी हाथ में बांस लेकर के। अच्छा ये बात हो गई सजनों। अब मेरी लाडली सरदारी रानी मंजिहा, वो मंजिहा सी पट रानी कर दई काग उड़ानी, कोई किस्मत पर गई खोटी, नहीं मिले समय पे रोटी, कभी धरती में न सोई, और महल ने देख के मंजिहा रोई, हाथ में बांस लेकर के शोक महल के काग उड़ा रही है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना निकल गए। एक दिन रानी मंजिहा ने सोची जब तक मेरे बेटा और मेरी पुत्र वधू के लिए पता नहीं चलेगा तो जेल कौन छुड़ावे। हाँ अरे वो तो सोच रहे होंगे कि मेरे माता पिता गंगा स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल मेरी लाडली सिरदारी मैया बहनों, रानी मंजिहा देवी की भगत थी। ठीक, और रानी मंजिहा अपने पतिव्रत धर्म के बल से योग क्रिया जानती थी, और रानी मंजिहा योग क्रिया से अपने शरीर में ते हंसा निकाल के उड़ा दे करे। अच्छा और अपने शरीर में ते हंसा निकल के उड़ जाओ करे। और रानी मंजिहा ठीक, एक दिन रानी मंजिहा मेरी लाडली सरदारी आधी रात के वक्त पे शोक महल पे आराम से घूम रही है, हाथ में बांस है। रानी मंजिहा ने रात के समय पे हाथ में से बांस फेंक दिया। अच्छा और अपने शरीर को एक चित एकाग्र करके दीवार से अपनो शरीर लगाए के, और रानी मंजिहा ने अपने शरीर में हंसा निकालो। रानी मंजिहा को हंसा चील बन के नरवरगढ़ के लिए जा रहा है। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखनी है भैया बिच्चू। कौन सी बात? जो लाखा पंडित जी जो गंगा मंदिर में शीशी चढ़ा तो बच गए, और कांकर पत्थर का नहीं हुआ। वो गढ़गंगा पे थे, समाचार लेके पैदल पैदल नरवर को आ रहा नरवर के लिए आ रहा है समाचार लेकर के। और रानी मंजिहा को हंसा चील बन के गयो। कहां पहुंच गया? कहाँ पहुंचे भाई? नरवरगढ़ में पहुंच गया।
जहां उस महल पे पहुंच गया जिस महल में राजा रानी मंझा की पुत्र वधू दाने की बेटी गजमोतनी सो रही थी। ऐसे महल की खिड़की में होके रानी मंझा को हंसा प्रवेश कर गया। ऐसे रानी मोतनी का पलंग बिछ रहा है। अच्छा जी। और मेरी लाडली सिरदारी रानी मंझा को हंसा पलंग की पार्टी पे जाकर के बैठ गया। बेटी सुख निद्रा में सोवे सपना दे रही है। अच्छा, मोतनी को मंझा रानी को हंसा सपने में सारी बात को बता रहा है। कैसे बता रहे हो? आओ बेटी बैठ गयो पार्टी पे, धर दिए हाथ छाती पे। एक बात और कह दई। क्या कही? कैसी सोए रही है मोतनी सुता की नार, कैसी सो रही है मोतनी सुता की नार। अरे पार्टी पे बैठी कैरा, कैसी सो रही है मोतनी सुता की नार, कैसी सो रही है मोतनी सुता की नार, ओ पार्टी पे बैठी कैराई। एक बात और कह दई लाडली सिरदारी। का कही? बेटी सुखन नरा में सोवे, अरे तेरी सास जेल पे रोवे, अरे न रही है बदन में, बाकी तेरो ससुर चला रहे हो चाखी। और बेटी हाँ, तेरा पिता तो चाखी चला रहा है। अच्छा, एक बात और कह दई। वो क्या कही? अरे मैंने शेर बनी में जायो पाकू दूधा सिंगनी को प्यायो, बेटी इतनी कहन निवैयो, बेटा है बेग अंदैयो, नहीं मेरी लोटा जाएगी तरवार। क्या कही? 6 महीना को कौन करार, के तो बेटा खना दी जो करार ते पहले मोतन बेटी, अरे नहीं बन जाऊंगी पंजाबी न की। ईना, एरी, अरे नहीं पंजाबी न की बनूंगी। ईना, एरी। अरे सपनों दे दियो कज मोतन को, उड़ गयो पट खिलौना, नेत्र खुल गए कज मोतन के कछु नाए लेना देना। अरे नाए लेना देना भैया, नाहे लेना देना, अरे नाहे लेना देना, डालू नाहे लेना देना, नेत्र खुल गए गजमोत्र के, नाहे लेना देना। सपना दिया और सपना दे करके वापस चली गई। अच्छा, मेरी लाडली सिरदारी सपना दे करके मंझा रानी को हंसावाई खलका में पहुंच गयो और मोतनी जगी। और महलन में भगी।
महलन में क्यों भगी भाई? महलन में जो भगी कि भाई मैया आई और अब किथे गई कोई ना पा रहा। मोतनी ने जग के सोचा कि मैया की आवाज आई, लेकिन अब है नहीं कोई महल में। हाँ मेरी लाडली सरदारी रानी मोतनी ने बांदी बुलाई। है बांदी, क्या बात है? जाओ। कहा? अब रानी मंझा को खलका वापस चैतन्य हो गया। रानी मंझा को खलका, रानी मंझा के खलका में मंझा को हंसा प्रवेश कर गया और मोतनी ने बांदी बुलाई। बांदी महलन में जाओ। क्यों? महाराज साहब को बुला करके लाओ। अरे बांदी बोली। क्या बोली? अब रात में का महाराज साहब आमे। क्यों रात में नहीं आवो तो और दिन में आवो का? नहीं, मोतनी बोली जाओ और ना आवे तो न्यों कह दीजो। कैसे? रानी के दर्द चल रहे हो। अच्छा, और तो न्यों ना आवे तो न्यों कह दीजो सांप खाए गए हो तेरी रानी। ठीक। आज मेरी लाडली सरदारी बांधी गई है और अब खास कचहरी में जिसमें महाराज राजा नल सो रहे थे, उसके दरवाजे पे खड़ा होकर के बांदी ने आवाज लगाई। कैसे लगाई? राजा जाग जाग उठ जाग, अरे कैसे सोवे सुख निमरा में तेरी रानी खाए गयो कारो। नाग। अब एक बात बताओ सजनों, कौन सी? कोई आदमी इस बात को सुन ले कि किसी की बैरवानी सांप ने खा ली, तो कोई ऐसा आदमी है संसार में जो डट जाएगा? रे डटे हो जाए। नंगे पामन भगोरा महल में राजा आयो, मोतनी नीचे परी उठाए के बच्चन सुनायो। जवाब दो नरवर वारे ने और या बता दे मोतनी कहां पे खा ली है। कारे ने? सांप कहां पे आएगा महलन में? कहां पे आएगा ने पूनिया? मोतनी बोली महाराज मैं सांप ने ना खाई। तो कौन ने खाई है? मैं काम करे अपनो और मैं ना नाग कार्य ने खाई, वो खाए गयो बेरी। सपनो? सपने ने खाई हो महाराज। अन्याय मत कर। अरे नल बोलियो सपने आदमी ने ना खाओ करे। सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तेम प्रपंच जिए जोई। अरे राजा नल कहता है सपने में राजा आदमी भिखारी बन जाता है, भिखारी आदमी राजा बन जाए, लेकिन जागने पर कोई लाभ हानि नहीं होती। पर फिर भी रानी तू बता तो कैसा सपना दिखो। मोतनी सजनों कह रही है कि महाराज मैं मेरे सपने की बात जब बताऊंगी। कब? तुम एक बात बताओ, क्या? तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? माता पिता गंगा स्नान करवे गए। मोतनी बोली तो महाराज कंठी प्रसादन की बाट मत देखो। क्यों? वो ना नहा रे गंगा। तो क्या कर रहे हैं वे? अब मोतनी बतावेगी। कैसे बतावेगी? कि सपने में मंझा मैया बताए के गई है मेरे माता पिता, आपके माता पिता क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये सुनेंगे अगली कड़ी में।